के शर्मा जी। नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का पूरा बयान यहाँ चला देना चाहिए। वो प्रशंसा कर रहे थे उनकी या क्या कर रहे थे? जाति बता रहे थे, सुना दीजिए पूरा। जाति बता रहे थे वो तो ग्राफिक्स में कर रहे हम दे रहे हैं, कटाक्ष जाति बता के। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो हम दिखा भी नहीं सकते, किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हाँ, आप दिखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो एक अपराध है, लेकिन उसका जो है स्तुति गान करना इनकी मजबूरी है। अभी ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे। आजम खान कौन है साहब आपके नेता? क्या क्या हालात हैं आजम खान के? आप बड़ा स्वच्छ, आप तो रोज उसके प्रशंसा के गीत गाते हैं, और कोर्ट क्या बोलता है उनको लेकर? जेल की हवा खा रहे हैं वो, और किसकी जमीन लूट के खा रहे हैं? तीसरी बात, महज 3 दिन पहले मात्र चित्रा जी, अखिलेश यादव ने क्या बोला है जब तिरंगा यात्रा को लेकर? उन्होंने तो कहा है कि ये जीत नहीं है, ये सीज है। ये कैसा विजय है? वो तो पूरे देश के सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जीत का विजय मनाया जाता है, सीज का नहीं मनाया जाता। समाजवादी पार्टी तो ये मान ही नहीं रही है कि भारत की सेना ने पराक्रम दिखा के पाकिस्तान को घुटने पे लाया है। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? ठीक है, विक्रम सिंह के पास जाते हैं। मनोज काका जी आ रही हूं। विक्रम सिंह जी बहुत 22 मिनट हो गए हैं, एक टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। एक बात जल्दी से खत्म कीजिए, एक बात अपनी कह के जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। ठीक है, और मुझे ठीक है, बाजारीकरण और मैं कह रहा हूं, ठीक है, उनकी एक बात हो जाए उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास जा रहे हैं मुझे, प्लीज एक एक करके सब प्लीज। ठीक है, ठीक इस है, देश की सेना में और इसी लड़ाई में थे हमारे परिवार के लोग। अब इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती ना सर। चित्रा जी, ये कैसे होगा? आप बोले नहीं बोल रहे हैं वो, बोलिए। नहीं चित्रा जी, आप मुझे एक चीज बताइए, देश के सेना के शौर्य के लिए यदि देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो ये बाजारीकरण है। और आप खुलेआम कह रहे हो कि देश की सेना की जीत नहीं हुई, सीज हुई है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हो आप पूरे विश्व में? तो आप ये, और यही चीज मैं पूछ रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला गया, अभी जब बोला, जब देश के आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गद्दार है, एक बार की प्रतिकार नहीं कर इसको शोकॉज नोटिस होना चाहिए, नहीं नोटिस लेना चाहिए नहीं। चलो ठीक है, तू मैं में ज्यादा नहीं फंसेंगे, बस राजनीतिक दलों से हमारी यही गुजारिश है कि देश की सेना को अपनी गंदी राजनीति से दूर जितना ज्यादा रखा जाएगा, इस देश का उतना ही भला होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वक्त में संसद में कहा था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। जब देश की सेना को आप लोग लाकर इस कटघरे में खड़ा करते हैं ना, तो सीधे आप देश की आत्मा पर चोट करते हैं, और ये देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो बीजेपी के विजय शाह हो या रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के हों। अब मैं आ जाती हूं विक्रम सिंह जी, माफी के साथ, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े में हैं। कोर्ट की ओर से जब यह कहा जाता है ये जांच मध्य प्रदेश सरकार की निष्पक्षता के लिटमस टेस्ट की तरह है, तो पुलिस वालों को भी कटघरे में, इसके पहले भी हमने देखा है, एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी आ चुकी है। क्या यह माना जाए कि आज जिस तरह की सख्ती दिखाई गई है, उसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, कोई विकल्प नहीं है जिससे कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्पष्टवादिता के अनुसार, मैं सलाम करता हूं उस व्यवस्था को कि उन्होंने कहा 3 आईपीएस अफसर, जिसमें एक महिला आईपीएस अफसर हो, और तीनों आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश के बाहर के हों। अब बाहर के होने का औचित्य क्या है? औचित्य केवल यही है चित्रा जी कि कदाचित जो संदेह की सुई है, यह अविश्वसनीय है, जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। जब हमारी विश्वसनीयता ही नहीं है, तभी तो हम 3 आईपीएस अफसर, मध्य प्रदेश में एक से एक अच्छे आईपीएस अफसर हैं, लेकिन जो हमारी करनी थी, हमने एफआईआर में 2 बार सी लगाया विजय शाह के नाम के पहले। कहीं आपने सुना कि अगर मैं आरोपी हूं या के शर्मा जी आरोपी, तो श्री के शर्मा श्री विक्रम सिंह आरोपी होता है। ये आदर सूचक शब्दों का कोई स्थान नहीं। आदर सूचक शब्दों का एक निहितार्थ है कि आप इतने माननीय हैं, यही क्या कम है कि माननीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो आप संदेश यही दिया था कि हमने आपका बयान नहीं लिया, जो इन्वेस्टिगेशन की पहली कड़ी होती है, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, बयान आरोपी, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और जब आपने कुछ किया ही नहीं और श्री लगा दिया, तो आपने अपनी विश्वसनीयता को बिल्कुल रसातल में डाल दिया। तो चित्रा जी, बिल्कुल उचित था कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक कद्दावर
विजय शाह के ऊपर यह जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें और कही, दो शब्द की। एपोलॉजी का मतलब घड़ियाली आंसू न बहाइए और उससे बच करके रिगल आउट मत कीजिए। दूसरा कहा रिडीम करेंगे आप अपने को, रिडीम का मतलब होता है प्रायश्चित। ऐसी अपॉलॉजी, ऐसी माफीनामा दीजिए जिससे कि ये मालूम पड़े कि आप हृदय से द्रवित हैं और हृदय से आपके अंदर क्षोभ है और आप अपने क्षोभ को व्यक्त करें बिल्कुल अनकंडीशनल तरीके से। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो ब्रेविडो में आप बोल तो गए, लेकिन अब जब मामला पकड़ लिया गया, हम लोग एक दफा और, मेरा सभी विद्वान पैनलिस्ट को परामर्श होगा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक बार उठा के पढ़ लें। हम लोग नाना प्रकार के दावे कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग एक दंडनीय अपराध है और किसी भी परिप्रेक्ष्य में वो शोभा नहीं देता है। और जैसा कि मनोज काका जी ने कहा, कृपया एक बार इसको पढ़ लें, ये दंडनीय अपराध है और इसका कोई औचित्य नहीं है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हम इस तरीके से हल्के में जाति सूचक शब्दों का अपनी बच्चियों के लिए, हमारी उन ऑफिसर्स के लिए, गैलेंट ऑफिसर्स के लिए यूज करें जिन्होंने नाम उज्जवल किया है कुल वंश और भारत और अपनी अपनी वर्दी का। चित्रा जी, मैं एक चीज और कहूंगा, मसला है विजय शाह का। बात हम सुप्रीम कोर्ट और किसने क्या किया आरोप प्रत्यारोप पे कर रहे हैं। मैं एक जनता के, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा, आप दूसरों पे आरोप लगाने के पहले कि जब हमारे खोटे सिक्के हैं तो गैरों की बात आती है। अपने खोटे सिक्कों के ऊपर आप कर दें घर से बाहर, इतनी कृपा आप कर लें, वरना यही कहा जाएगा कि आप लोगों में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, कांस्य पदक कौन है और सिल्वर मेडलिस्ट कौन है। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कौन किसके बराबर है, कौन किससे बड़ा है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन एक और बात, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि याचिकाकर्ता का भाषण वीडियो देखा, भाषण देते समय कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, भाषण में एक जगह तो बहुत ही असभ्य भाषा का वो प्रयोग करने वाले थे, शायद उन्हें बेहतर शब्द सूझ गया, फिर कुछ बुद्धि उनकी जग गई और उसे कम से कम उस शब्द का उनकी ओर से उपयोग नहीं किया गया। फिर भी उन्होंने जो कहा वो ऐसा नहीं है कि दिखावटी माफीनामे के आधार पर उसे रफा दफा कर दिया जाए। अब विक्रम सिंह जी, मेरा ये सवाल है, जब मामला किसी मंत्री से जुड़ा हुआ होता है तो पुलिस वालों के सामने या जो बड़े अधिकारी आप जैसे लोग, उनके सामने वो कौन कौन सी लकीर खींच दी जाती है कि पारदर्शिता का उसमें अभाव हो जाता है? क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह के मामले कई बार हमने पिछले दूसरी सरकारों में भी देखे हैं और मौजूदा वक्त में भी पुलिस को लेकर कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उसी ओर इशारा करती है। आप बिल्कुल सही कहा। एक अंग्रेजी की कहावत है, आई मे विन और लूज, माय कंट्री शुड नेवर लूज। मैं हारूं जीतूं, मेरा राष्ट्र कभी ना हारे, मेरा कानून कभी ना हारे, हमारी लोक व्यवस्था बिल्कुल ना हारे। और इस परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा कि जो अनिवार्यता मजबूरी होती है, ये व्यक्ति एक आदमी होता है कि वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह निर्भीक अनुपालन करता है नियमों का, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। और आज में मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि नगड़ है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। मुझे आदमी दिखाइए, फिर मैं कानून की किताब उसके कद के अनुरूप मैं निकालूंगा और उसी के अनुरूप सेक्शन निकालूंगा। एक जगह होता है कि अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसके ऊपर तो मालूम पड़ा कि हम बिल्कुल एटम बम गिरा देंगे, बिल्कुल। और अगर कहीं कोई पहुंच वाला व्यक्ति है तो हम चाहेंगे कि इनको जो है च्यवनप्राश वगैरह थोड़ा खिला करके कहते भविष्य में मंत्री जी ऐसा न कीजिएगा, चाय पीजिए और प्रस्थान कीजिए। हम बहुत कष्ट हो रहा है कि आपको हमको कष्ट देना पड़ा और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 99% यही होता है और मैं चाहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक, आपकी जो आशंका है उसको दृष्टिगत रखते हुए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट का 3 IPS ऑफिसर जो दूसरे प्रांत के हों, जिनके ऊपर किसी मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक दबाव न हो, वो इसकी विवेचना करे। एक महिला अधिकारी भी हो जिसको वो पीड़ा समझ सकती है कि जो अपमानजनक और संयत बातें हुई हैं उसके बारे में क्या कठोरतम कार्रवाई हो सकती है। अरे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो एक इंडिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, लॉ के रिक्वायरमेंट्स क्या है। कम से कम लोकल लेवल पे आप उनको गिरफ्तारी बयान लेकर के कुछ तो कार्रवाई दिखाते। आपने वास्तविकता ये चित्रा जी, तलवार से अभी म्यान निकाली ही नहीं, तलवार जैसी थी वैसी ही ग्रीस और तेल लगी हुई म्यान में रखी हुई है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिकेशन दिया सरकार के लिए भी ये शर्मिंदगी का विषय है। इस पर के शर्मा जी, संगीत रागी जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जाति सूचक शब्द को लेकर मनोज काका जी, विक्रम सिंह जी ने जो आईना दिखाया है, कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए सेना को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है और ये सिर्फ बांटने वाली पॉलिटिक्स है। मनोज काका जी देखिए, विक्रम सर ने कई सारी बातें कही हैं और उनके कुछ बातों से मैं सहमत हो सकता हूं कि उसको कुछ और बेहतर ढंग से कहा जा सकता है। इन्होंने एक जो बात कही कि जिस तरह के लोग हैं उस तरह की किताब
किताबों का वो प्रदर्शन किया जाता, उस तरह के कानून बनाए जाते। हमारे एक प्रोफेसर को, महमूदा अली बाग को क्या कर दिया गया, उसको हरियाणा में उनको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस कांत और जस्टिस कोटेश्वर का जो बयान है उसको पूरा संदर्भ में देखिए। वहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने ऐसा एफआईआर लॉन्च करा कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आपने तो इसमें खेल करा है, छल कपट करा, उसका भी संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नंगा हो गया। और उसी प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री यहाँ तक कहा कि इस देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। अरे उसको भी सबक सिखाते, इस देश की सेना के चरणों में पूरा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के चरण में रहने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चरित्र है चित्रा, वो जो बलिया के जो बब्बन सिंह रघुवंशी का है, जो चिन्मयानंद का है, जो सेंगर का है, इन लोगों का पूरा चरित्र पूरी दुनिया जानती है। इनको न संविधान से संबद्ध होना है, न देश के विजय शाह का मामला तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी, लेकिन रामगोपाल यादव जी जाति सूचक टिप्पणी करेंगे, उस पर मनोज काका कुछ बोलना नहीं है। ये भी बड़ा दिलचस्प है ना, मतलब उनकी कमीज हमारी कमीज से ज्यादा सफेद या ज्यादा काली, यही वाला आप लोग चरितार्थ करते हैं। देखिए ये विजय शाह की जितनी बातें घिनौनी और जो बदजुबानी उन्होंने की है, रामगोपाल यादव जी भी कम नहीं है, वो भी कंपटीशन में आगे बढ़ ही रहे थे, उनको तो नाम भी याद नहीं था, वो तो दिव्या सिंह बार कह रहे थे, और फिर बाद में व्योमिका सिंह। हाँ, वही बात है ना, जाति याद है हमें, नाम याद नहीं है, यही तो बात है ना सर, यही तो बात है, जाति हम याद रख ले रहे हैं, हमें नाम याद नहीं है उस देश के ऑफिसर का। विधि का छात्र हूँ, एक बात तो मेरी सुन लीजिए, एक बात होती है इंटेंशन ऑफ क्राइम। हाँ, ये विक्रम सर से भी पूछ लीजिए जो लोग, एक अपराध में एक बात होती है इंटेंशन ऑफ क्राइम। वहां विजय शाह का जो भाव था वो ये था, उस बेटी को और पूरे देश के लोगों को, हमारा जो एक वर्ग है मुस्लिम समुदाय, मना कर रहा है, अपमानित करने का। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन रामगोपाल यादव जी पीडीए नहीं बता सकते हैं सेना के अधिकारियों को, ये बात भी आपको समझना चाहिए। अब जल्दी से आप के शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। के शर्मा जी, आप इस्तीफा ले लेते तो इतनी सुप्रीम कोर्ट की डांट नहीं सुननी पड़ती आप लोगों को। नहीं, हम तो ये कह रहे सर, मैं तो पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हम एक नजीर की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को 100 से ज्यादा गालियां दिया जा चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हम चाहते हैं कि ऐसे में रोक लगे, एक नजीर तो बने। हर बार जो है बोल के किनारे हट जाना, ऐसे कैसे हो सकता है? और कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारा इससे लेना देना नहीं है। हमें चाहते हैं, 100 गालियों से ज्यादा दिया जा चुका है प्रधानमंत्री को, कायर से लेके नाली का कीड़ा से लेके, क्या गाली नहीं दिया गया। देश की सबसे बड़ी संस्था है प्रधानमंत्री का पद, उसको गाली बकने पे कोई वो नहीं है, कोई अपराध नहीं होगा इस देश के अंदर। और अभी ये बैठ के जाति जाति समझा रहे हैं। चित्रा जी, एक मैं घटना याद दिलाता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने सदन के अंदर पे राहुल गांधी से पूछा था कि आपकी जाति क्या, जानते हैं? वो भी नहीं पूछा था, ये कहा था कि उन्हें खुद अपनी जाति की जानकारी नहीं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने खड़ा होकर क्या बोला था उस समय कि आपको जाति पूछने का अधिकार कैसे, राजधानी में आप किसी का जाति कैसे पूछ सकते? अरे भैया चुप रहे यार, चुप रहे भैया, आराम से मनोज काका जी, ठीक है, आप जब बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे, ठीक है। संगीत रागी जी भी बोलना चाह रहे हैं, उधर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी निशांत आनंद बोलना चाह रहे हैं। एक बात मैं पूरी कर दूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। तब अखिलेश यादव खड़े होके सदन के अंदर पे अनुराग ठाकुर से ये पूछ रहे थे कि आप किसी की जाति पूछने वाले कौन है, और आज ये कह रहे हैं कि जाति की बात करके हम प्रशंसा कर रहे हैं। ये कैसा दोगला चरित्र है समाजवादियों का, कैसा दोगला चरित्र? आप वहां कहते हैं कि कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता, और आप यहां बैठ के 2 लोगों की जातियां गिनाएंगे, और यहां पर आप कह रहे हैं कि हम प्रशंसा कर रहे थे उसकी। ये दोहरा चरित्र चित्रा जी समाजवादियों का आज हमको बता रहे। जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या बोला वहां पर उस बयान पर? उन्हें कहा किसी आतंकी ने धर्म नहीं पूछा, हिंदू को मार रहा है। ये कौन सा बयान है? हिंदू को मार रहा था पहलगाम में। ये मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए इस लेवल पर जाएंगे आप, और दुनिया को हमें जो है अपना
ज्ञान दिखा रहे हो आप अपने गरीबान में झांकते हो। जवाब मैं लीजिए खुद चित्रा पूछता जी, हूं, जवाब आज लीजिए, की देश जवाब। बोले भक्ति को मनोज जो काका जी, गद्दार और जल्दी से आप मुखबिर जवाब बोला दे गया, दीजिए, फिर संगीत आप जी जो में है देखिए, आज ठीक है, जो बाकी लोगों को भी बोलेगा, मौका देंगे। मनोज काका जी जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आपकी बात होगी। गया अनुराग हाँ। ठाकुर का बचाव करने लगे। वो अनुराग ठाकुर जो देश की राजधानी में कहे गोली मारो वाला बयान देते हैं और गाली मैं देते बचाव हैं। नहीं कर रहा भैया, मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज कर रहा हूं। इस तरह मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज कर रहा हूं। जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है सदन में, राम गोपाल जी का बयान है, जो सदन में अखिलेश यादव ने बोला है, मैं वो बोल रहा क्या हूं। क्या प्रोफेसर अनुराग ठाकुर का राम बचाव गोपाल नहीं जी कर के रहा। बयान से आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर समझ नहीं आती, कम बुद्धि है तो मैं क्या करूं बचाव तुम्हारी? करो, शर्म करो। जिस बयान को देश के मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा। आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव की प्रशंसा के गीत गा रहे हो। जनता पार्टी आ रही है। आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव की प्रशंसा के अपनी गीत गा अपनी रहे हो। बारी में बोलेंगे। मनोज मैं काका नहीं जी की बोला बात हूं। खत्म हो जाने दीजिए। ठीक है, आपकी बात हो गई। मनोज काका जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें प्लीज। मैं चित्रा ये कह रहा हूं कि जिस अनुराग ठाकुर ने देश की राजधानी में क्या कहा, गोली मारो, और आगे क्या क्या बोला, सालों वाली बात, जो मिनिस्टर होके गाली दे रहे थे उनका बचाव किया जा रहा। हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के अगर किसी बयान में इतना अगर वो है तो देश का सर्वोच्च न्यायालय, कोई न्यायालय उनका भी सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा। अगर इतना ऐसा है तो आप जाओ उनके खिलाफ एफआईआर करो। आपको लगता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं? उनके एक बड़े संदर्भ को उन्होंने एक नायक के एक उनकी जाति और वर्ग का कहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर जाति लोग जानते तो उसको कुछ और परिप्रेक्ष्य में अगर देखते। सेना में उनके जाति आ कहने गई का सर तो अर्थ इस देश ये का था। भगवान भी और भला नहीं कर सकता। उससे मनोज विजय काका शाह जी, के घृणित बयान भगवान का के बचाव लिए किया जा रहा है। अगर सेना इससे में घंटे जातियां और घुस इससे गई ना दिल्ली तो इस मानसिकता देश का बनी। भगवान भी फिर भला नहीं कर सकता। और भगवान के नाम पर आप लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां, लेकिन सेना को बख्श दीजिए। आप लोगों से बार बार यही गुजारिश है। बॉर्डर पर सेना जाकर लड़ती है और वो जाति और धर्म देखकर नहीं लड़ती है दुश्मन से।